हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हमने पाइथन स्टार्ट कर रखा है और बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। और सिक्स क्लास के सिलेबस में 4 टाइप के ही हमारे ऑपरेटर हैं, तो हम दो दो करके डिस्कस कर लेंगे, तो 2 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है क्योंकि हमें परफॉर्म भी करके देखने हैं ये ऑपरेटर्स कैसे होंगे स्क्रिप्ट मोड के अंदर, तो ताकि पूरी स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल हो, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर्स होता क्या है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हम मैथ्स के अंदर स्टडी करते हैं ना, उसी टाइप से। बट मैथ्स में हम जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं बस, लेकिन यहाँ पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होंगे? ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। मतलब ये एक टाइप के स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम बात करें तो कौन से होंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप से हमारे स्पेशल सिंबल्स ही हैं जो हम परफॉर्म जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले ये तो ऑपरेटर्स हो गए हमारे सारे, लेकिन अब इन पे जब हम ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म कराएंगे वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे द वैल्यूज विच द ऑपरेटर्स यूज टू गेट द आउटपुट, वो वैल्यूज जिनके ऊपर ये जो ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे आउटपुट लेने के लिए, उनको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। जैसे हम कहें 3+4, ये वैल्यूज है, 3 और 4 ये क्या है, वैल्यूज। तो ये हमारे होंगे ऑपरेंड्स, और जो बीच वाला साइन है स्पेशल सिंबल, ये हमारा होगा ऑपरेटर। ठीक है, और इसी से हमारी आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब पाइथन जो है वो डिवाइड करता है डिफरेंट ऑपरेटर्स को। फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर और फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर। इस क्लास में हम अर्थमेटिक और असाइनमेंट दो ही ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दो दो करके करेंगे तो अभी 2 क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्लास में इसलिए नहीं करें क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा एक 6th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से है ये। ठीक है, तो 4 ही ऑपरेटर करेंगे, और भी ऑपरेटर्स होते हैं बट 6th क्लास के सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे 4 तो हमने मैथ्स में भी स्टडी किए हुए हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये जो 3 ऑपरेटर्स हैं ना, ये थोड़े डिफरेंट है। एक तो फ्लोर डिवीजन वाला, एक मॉडुलस वाला और एक एक्सपोनेंशिएशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर में। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे एडिशन में क्या होगा, जैसे 5 और 3 दो वैल्यू ले रखे हैं, ये क्या है, हमारे ऑपरेंड्स, बीच का क्या है, ऑपरेटर। तो 5+3 हमारा 8 आ जाएगा, सिंपल। 10 ले ली, 10-4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 × 2 क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए ये वाला सिंबल लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना, एक बार यहाँ यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ऐसे हम डिवाइड करेंगे, 6 ऐसे अंदर लेके जाएंगे 2 से, तो 2 3 6, सॉरी 8 है क्या, हाँ 8 है, 8 है, 8 हम करेंगे तो 2 4 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये हमारा 4.0 मतलब फ्लोट में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। अब फ्लोट डिवीजन में और डिवीजन में क्या डिफरेंस है, देखो जो डिवीजन है ना वो हमारा फ्लोट में देगा आउटपुट। जैसे 4 आया है वैसे आंसर, लेकिन 0.0 करके फ्लोट में आ गया ये हमारा आंसर। डाटा टाइप हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, उसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग उन सब के बारे में है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोट है, जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होती है उनको फ्लोट बोलते हैं। लेकिन जो फ्लोट डिवीजन होता है उसके अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्लोट में ना आके जो राउंड ऑफ होके आता है ना, मतलब एक टाइप से जो पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू आएगी ना उसको ये शो नहीं करेगा, खाली ये वाला शो करेगा। अब मान लो 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 9 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 8 होगा, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आगे डिवाइड करें तो पॉइंट करके 0 ले सकते हैं, और 2 5 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस टाइप से आ सकता है। 4.5 हमारा आंसर आएगा अगर हम सिंपल डिवाइड करेंगे तो। अगर हम सिंपल डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 4.5, अगर यहाँ पे 8 ना हो के 9 हो तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास अगर हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है ना उसको हम नहीं लेंगे, तो सीधा हमारा 4 आ जाएगा। मतलब फ्लोट में ना लेके ये इंटीजर में हमें आंसर देता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में। गॉट इट। उसके बाद मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हमें शो करता है। जैसे 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1, 1 रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना वो शो करता है मॉड्यूलस। ठीक है, ये मॉड्यूलस ब्रैकेट में लिख भी रखा है रिमाइंडर। लास्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है पावर। अब पावर का मतलब जैसे 2 इंटू इंटू 3, इसके लिए 2 स्टार ये यूज होते हैं, इंटू इंटू। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ पे 1 स्टार यूज किया था, और यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर के लिए हम 2 स्टार यूज करेंगे। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 इंटू 2 8, तो आंसर आ जाएगा 8 हमारे पास। ठीक है, ये हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। चलो एक बार इनको हम करके देख लेते हैं। आइडियली हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो इसमें हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। स्क्रिप्ट मोड में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब देखो अगर सिंपल हम करें तो यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में भी कर सकते हैं, 3 + 4 करके, एक सेकेंड, 3 + 5 कर दिया या 5 + 3 कर दिया, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में भी कर सकते हैं इसको। एक बार सारे हम वैसे करके देख लेते हैं। जैसे सेकंड हमारा 10 - 3, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 - 3 क्या ही रिजल्ट आना चाहिए, 7 आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 4 कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा, 7 चौक 28। ठीक है, और उसके बाद अगर हम करें डिवाइड, तो डिवाइड के लिए मान लो मैंने किया 6 डिवाइड, सिंपल वाला डिवीजन करेंगे पहले और उसके बाद हम फ्लोर डिवीजन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, डिवाइड 2 से ही कर लेते हैं। तो देखो आंसर 3.0 मतलब फ्लोट में आया। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर जो डिवाइड ना हो, 15 डिवाइड 2, तो देखो 7.5 में आया है। अगर हम इसको फ्लोर डिवीजन में करें तो क्या आएगा, देखो फ्लोर डिवीजन में 2 बार आएगा डिवाइड का साइन, तो इसमें देखो इसमें 0.5 इसने शो नहीं किया। ठीक है, मतलब इसमें इंटीजर में आंसर देगा ये। ओके, उसके बाद क्या है, फ्लोर डिवीजन के बाद मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होगा, मॉड्यूलस में ये परसेंटेज का साइन यूज होता है, और 2 से मान लो अगर हम इसको डिवाइड करें फिर से तो आंसर आएगा हमारा 1, क्योंकि 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। उसके बाद पावर और लेते हैं, जैसे 15 की पावर अगर हम लें तो 2 बार मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज होगा, 15 की पावर 2। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 225 होता है 15 की पावर 2, तो 225 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसको एक बार साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सिर्फ वैल्यू असाइन करनी होती है। कैसे, जैसे एक बार इसको समझ लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जो भी हमारे ये ऑपरेटर्स है ना, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें हम थर्ड जो हमारा क्या बोलते हैं वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। एक बार जब हम करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार देख लेते हैं। देखो इक्वल टू होता है सबसे पहले, इक्वल टू का साइन, इट असाइन द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड ऑन द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मतलब x = 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट में क्या होता है, हम सिंपल देखो कैसे लिखते हैं, a = a + 5 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, जैसे
ए की वैल्यू, इसको हटाते हैं एक बार, ए की वैल्यू जैसे मैंने 5 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 4 ले ली, सी की वैल्यू हम क्या लेंगे, ए प्लस बी करके, तो ए प्लस बी मतलब सी का आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रिंट सी कराएंगे तो आंसर 9 आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आंसर 9 आएगा तो एडिशन असाइनमेंट का हम यूज करेंगे, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सी और ये जो बीच का ऑपरेटर है ना प्लस, प्लस लगा के और इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे ए कर दिया तो इसका मतलब क्या है, सी की जो वैल्यू है वो हमने मतलब जो ये प्रिंट सी होके हमारा रिजल्ट आया है इसमें हम ऐड कर देंगे ए की वैल्यू को। ठीक है, इसका मतलब ये है, दोबारा बताती हूँ, जो प्रिंट सी होके मतलब सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 9 आ गया, 5 प्लस 4 मतलब 9 आ गया। ठीक है, अब हमने एडिशन असाइनमेंट का यूज किया, एडिशन असाइनमेंट में क्या होता है, एडिशन और इक्वल टू असाइनमेंट। देखो इक्वल टू का नाम यहाँ पे इसने क्या दिया है, असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट मतलब ऐड भी और असाइनमेंट भी, तो मतलब ऐड भी कर दिया और असाइनमेंट भी कर दिया। और इसकी वैल्यू में, सी की वैल्यू में हमने क्या ऐड किया, ए की वैल्यू को ऐड किया। अब अगर हम दोबारा से प्रिंट कराएंगे ना, सी को दोबारा से प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 9 प्लस, अब सी की वैल्यू क्या थी 9 और ए की वैल्यू क्या है 5, तो 9 की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा, 9 की वैल्यू में 5 ऐड हो गया, आउटपुट हमारे पास 14 आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है असाइन कराना वैल्यू को। देखो, इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। x प्लस 3 x प्लस इक्वल टू 3 इज इक्वलेंट टू x इक्वल टू x प्लस 3। मतलब ये c प्लस इक्वल टू a लिखा है ना, इसका मतलब ये है c इज इक्वल टू c प्लस a, इसका मतलब ये है। ओके, बस इसमें ये है कि प्लस का साइन इधर लिख दिया, ये सी दो बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको डायरेक्ट सी प्लस इक्वल टू ऐसे कर दिया शॉर्ट में एक टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से माइनस का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। ये चीज़ तो अभी हमने की है ना, मल्टीप्लाई भी की है, डिवीजन भी किया है, रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस भी किया है, फ्लोर डिवीजन भी किया है, एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर वाला भी किया है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, असाइन करानी है वैल्यू। एक बार तो आंसर हमारा आ गया सिंपल ऐड करके, एडिशन असाइनमेंट में सी की वैल्यू में हमने ए की वैल्यू ऐड कर दी, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवीजन में डिवाइड हो जाएगी, फ्लोर डिवीजन में इंटीजर आ जाएगा और मॉड्यूलेशन में रिमाइंडर होके रिमाइंडर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल में पावर वाला। एक बार ये सारी चीज़ें करके देख लेते हैं, सेम सारे वही के वही हैं जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में किया है। डिफरेंस क्या है, बस लिखने का तरीका। ये जो x माइनस इक्वल टू 3 है ना, इसका मतलब ये है x इक्वल टू x माइनस 3, बस ये x दो बार ना लिखना पड़े और ये माइनस को इक्वल टू से इधर कर दिया, बस इसको ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, अब चलो करके देख लेते हैं, अब इसको करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है हमारा यहाँ पे इसमें है ना, हमें वो लेने पड़ेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, इसमें है ना हमें वो लेने पड़ेंगे, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी तो हम वैल्यू असाइन करेंगे ना, जैसे ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, ये हम पहले वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी करा सकते थे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक बार हम इसको स्क्रिप्ट मोड में कर लेते हैं सीधा, ताकि सारे एक बार में हो जाए हमारे। देखो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया, अब इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, 3 वेरिएबल लेंगे। तो एक तो ले लिया हमने ए की वैल्यू हमने ले ली मान लो 21। ठीक है, बी की वैल्यू मान लो हमने ली 10। ठीक है, और सी की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 0, क्योंकि डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना वेरिएबल की, हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी और सी। अब उसके बाद हमने सी में जो वैल्यू डाली ना 0 है, लेकिन 0 नहीं आएगी, सी में हम डालेंगे ए प्लस बी, क्योंकि सी किसके इक्वल होगा, ए और बी के सम के इक्वल होगा। फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्रिंट किसको कराएंगे, सी को, प्रिंट किसको कराएंगे, सी को। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने सी को प्रिंट करा दिया, अब हम वैल्यू असाइन करेंगे सी प्लस और इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद दोबारा प्रिंट कराएंगे हम सी को, दोबारा हम सी को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन का। ऐसे ही मान लो अगर हम सब्ट्रैक्शन का करें तो माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी माइनस इज इक्वल टू बी कर देते हैं अब की बार। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको कराएंगे प्रिंट सी को।
क्योंकि असाइन कराने के बाद प्रिंट आउटपुट भी तो आनी चाहिए ना हमारे पास। अब सी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई हैश को लगा दिया, मल्टीप्लाई आएगा, हाँ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करा दी, ए से। तो मतलब सी का जो आंसर आएगा ना उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करा के आंसर चाहिए, तो फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे सी को वापस से। ठीक है, मतलब जो भी हम वैल्यू असाइन करा रहे हैं बाद में उसके आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हम असाइन करा के जो हमें आउटपुट चाहिए वो कम से कम हमें शो तो करे कि वैल्यू आई क्या है। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, तो सी को हमने डिवाइड किया ए से। ठीक है, सी की वैल्यू को हमने डिवाइड किया ए से, तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट, फिर से हम प्रिंट कराएंगे सी की वैल्यू। ये मैं सारे एक में ही कर रही हूँ इसलिए स्क्रिप्ट मोड में कर रही हूँ, वरना सारा अलग अलग करना पड़ता। उसके बाद फिर अच्छा डिवाइड करा दिया। अब फ्लोर डिवीजन और देख लेते हैं। तो सी को हमने 2 बार डिवाइड कराना है, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, इक्वल टू नहीं लगाया, अच्छा देखना पड़ेगा सारी चीज़ें एक बार। हाँ यहाँ पे इक्वल टू फिर ए, फिर हम दोबारा से प्रिंट कराएंगे सी को, क्योंकि फ्लोर डिवीजन करा है तो प्रिंट कराएंगे फिर से। फिर हम क्या कराएंगे, मॉड्यूलस, मतलब रिमाइंडर चाहिए हमें, तो सी से जब हम डिवाइड करा के रिमाइंडर आएगा तो ए से ही करा देते हैं, बी से भी करा सकते हैं, लेकिन एक बार सारे ए पे अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाला किया था बी पे, इसको भी हटा ही देते हैं, यहाँ पे ए ही कर देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, बाद में बी पे कर लेंगे। अब रिमाइंडर वाला कर लिया तो प्रिंट कराएंगे दोबारा से सी को। उसके बाद मॉडुलस हो गया हमारा, अब क्या रह गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, एक्सपोनेंशिएशन रह गया बस। एक्सपोनेंशिएशन और कर लेते हैं, सी 2 बार आएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू और ए। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी प्रिंट करा देंगे फिर लास्ट में, तो प्रिंट सी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सेव करना है। लास्ट में हम कमेंट डाल देते हैं, वैसे भी ये प्रिंट तो होना नहीं है, हमने डिस्कस किया था ना, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम इसको करेंगे सेव, ऑपरेटर के नाम से ही सेव कर देते हैं, ओपी ऑपरेटर्स .py, और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देंगे हम। और अब इसको कराएंगे रन करा के देख लेते हैं, अब कुछ गड़बड़ ना कर दियो बस। ये देखो सारी आउटपुट आ गई हमारी, एक बार देख लेते हैं कैसे आई हैं सारी आउटपुट्स। देखो ए की ये वैल्यू हमने क्या ली थी 21, बी की वैल्यू क्या ली थी 10, सी की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 ली थी, लेकिन बाद में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था। ठीक है, एक बार बस हमें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है, उसके बाद प्रिंट करा दिया। तो देखो ए प्लस बी मतलब 21 प्लस 10 क्या आया, 31, आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सी प्लस इक्वल टू ए, मतलब जो हमारा आंसर आया है 31, उसमें हमें क्या ऐड कराना है, ए की वैल्यू को, मतलब 21 को जब हम 31 में ऐड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 52, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कराया, तो 52 में वापस से हम 31 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, तो 31 वापस सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो मतलब 52 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वापस 31 आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मतलब 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मतलब 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा 651, ये 650, ये वाला सॉरी 651। ठीक है, मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद डिवाइड कराया, 651 को जब हमने ए से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 31.0। ठीक है, उसके बाद फ्लोर डिवीजन कराया तो आंसर आया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद हमारा मॉड्यूलस कराया हमने, रिमाइंडर क्या आया 1। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन कराया, तो हमारा 1 की पावर कितनी भी कर लो क्या आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर 2, 3,000 कितनी भी कर लो तो 1 ही आएगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सारे आंसर्स। अब ऐसे ही हम बी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ मान लो मैं बी कर दूँ, बी कर दूँ, यहाँ पे भी कर देते हैं, और लास्ट रह गया बस यहाँ पे भी,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जब हमने फ्लोर डिवीज़न किया तो हमारा पॉइंट्स में ही आया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर को इंटीजर से, तो फ्लोर डिवीज़न जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा, वो इंटीजर में आएगा। बट यहाँ पे फ्लोट में क्यों आया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले से ही 31.0 मतलब फ्लोट वैल्यू है। अगर फ्लोट वैल्यू के ऊपर अगर हम फ्लोट डिवीजन अप्लाई करेंगे तो वो उसका आंसर फ्लोट में ही आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर सारे फ्लोट में आए हैं बाद में, फिर रिमाइंडर भी फ्लोट में आया है, और उसके बाद जब हम पावर की तब भी, ठीक है। तो इसलिए ये फ्लोट में आए हैं। चलो इसको एक बार बी वाला और कर लेते हैं। एक बार हमने सेव कर दिया और इसको हम रन करा देते हैं। तो देखो ये हमारा रन होके आ गया। इसमें डिफरेंट आया, जैसे देखो ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 10, यहाँ पे हमने किया सी ए प्लस बी, तो ये तो सेम हमारा 31 आया है। उसके बाद जब हमने असाइन की वैल्यू, मतलब 31 जो सी की वैल्यू आई है उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, बी की वैल्यू को ऐड किया। तो 31 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वापस 31 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 आ जाएगा, 310 आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो 31.0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोट डिवीजन, क्योंकि अब देखो अब ये फ्लोट आ गया 31.0, क्या हमारी फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू में चाहे हम फ्लोट डिवीजन करें चाहे डिवीजन करें वो फ्लोट में ही शो करेगा हमें। इंटीजर को इंटीजर से जब हम फ्लोट डिवीजन यूज़ करेंगे तब हमारा इंटीजर में आंसर आएगा, ठीक है, वरना ये डेसिमल में देगा। उसके बाद मॉडुलस हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो सारे ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज हमने दो ही ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया। एक तो अर्थमेटिक जो हमारे होते हैं वो, ये चार तो हमारे सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस ये तीन अलग थे। फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस जिसमें रिमाइंडर आंसर आता है, एक्सपोनेंशिएशन जिसमें हम पावर करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया जिसमें हमने वैल्यू असाइन की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में दो और ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, और एक टॉपिक और है, तो वो हम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।